हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्राइडे को क्या मूव मिला है, लास्ट वीक पूरा हमारा कैसा रहा और नेक्स्ट वीक का पूरा वीकली एनालिसिस हम कर लेते हैं फटाफट। ठीक है। सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि लास्ट वीक का एनालिसिस कैसा लगा, राइट। बिकॉज जो एनालिसिस हमने किया था स्पॉट ऑन वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया है, राइट। हम बुलिश हो गए थे इस एक मूव के बाद कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए जब तक मार्केट ये 200 180 का जो जोन है इसके नीचे ट्रेड नहीं करता। एक लेवल देखो, हर वीक मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको एक लेवल दूँ, ठीक है। एक लेवल में देने की आप सबको कोशिश करता हूँ और उसके बाद मैं यही बताता हूँ कि इस लेवल के ऊपर है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के ट्रेड्स देखने हैं, इसके नीचे है तो आपको सेल के ट्रेड्स देखने हैं, राइट। तो आप बताइए मुझे कि इस वीक में आपको क्या कोई सेलिंग का एज सच कोई अच्छा सा सेटअप मिला है, राइट। ये एक मूव आप छोड़ दीजिए बिकॉज ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था फ्राइडे को जो मूव आया है। बाकी अब बताइए मंडे से लेके थर्सडे तक कौन से मूव्स मिले हैं। ये देखो, अब मंडे एक बाइंग मूव, डेफिनेटली एक अच्छा मूव मिला है, ओके। फिर हम अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग का मूव मिला है, बहुत ही बढ़िया। ये एक पूरा साइडवेज दिन था। वेडनेसडे को एक छोटा सा बाइंग मूव मिला और फिर थर्सडे को बहुत ही बढ़िया एक बाइंग का मूव मिला। जो हमारे वीकली टारगेट्स थे एग्जैक्टली वहीं पे जाके मार्केट ने सस्टेन किया है। और ये सब हम वीकली एनालिसिस में सिर्फ कुछ चीज़ों से ही आइडेंटिफाई करते हैं और वो है ऑर्डर ब्लॉक्स है, फेयर वैल्यू गैप्स है। मोस्टली फेयर वैल्यू गैप्स एंड IFVG, ये दोनों ही चीज़ों के ऊपर से पूरा वीक का मैं एनालिसिस करता हूँ और अपने टारगेट्स, अपने लिक्विडिटी पॉइंट्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं निकालता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चीज़ों की वजह से। एक होता है फेयर वैल्यू गैप, एक होता है IFVG। सिर्फ इसके ऊपर से हम पूरे वीक का एनालिसिस निकालते हैं और वो बहुत ही बढ़िया से काम करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। एनीवेज देखो, ये जो फ्राइडे को मूव मिला है ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। हमारा प्लान क्या था कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से अगर सपोर्ट लेता है, यहाँ से ऊपर जाता है तो हम बाइंग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मेरा भी, और आप सब ने अगर ट्रेड लिया होगा तो आपका भी हुआ होगा बिकॉज इसको मार्केट ने बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया और पूरा दिन फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाता रहा, ओके। फिर ये ऑर्डर ब्लॉक से तो कोई ट्रेड नहीं मिला, यहाँ से एक ट्रेड मिला था बट तब मार्केट ऑलरेडी 315 हो गया था तो यहाँ पे कोई ट्रेड करने का सेंस बनता नहीं था। बट डेफिनेटली इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, ओके। बहुत ही बढ़िया से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है। नाउ नेक्स्ट वीक कैसे करना है देखना है। देखो फ्रेंड्स, ध्यान से पूरा वीडियो देखना बिकॉज ये जो वीक है वो थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, ओके। ट्रिकी क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा, अभी एनालिसिस करूंगा तो, बट पूरा वीडियो ध्यान से आपको देखना है, बिल्कुल भी भगा के मत देखना, स्किप मत करना बिकॉज फिर आपको डिफ़िकल्टी होगी नेक्स्ट वीक ट्रेड करने में। ऑलरेडी ट्रेडिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो गया होगा। देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको लगेगा कि बहुत ही बढ़िया पुट साइड मूव मिला है, राइट। आपको डेफिनेटली ये लग रहा होगा, बट क्या आपने पुट का चार्ट देखा था? नहीं देखा है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे हम देखते हैं पुट के चार्ट को, जस्ट अ सेकेंड, ओके। यहाँ पे जो ये वाला चार्ट है आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देखिए लास्ट वाला जो ये चार्ट है, ओके। इस चार्ट पे फोकस करिए, यहाँ पे इस चार्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है देन जस्ट चेक कि निफ्टी ऑलमोस्ट 220 पॉइंट से ज़्यादा फॉल किया है, ओके। 220 प्लस पॉइंट्स निफ्टी फॉल किया है और ये पुट को आप देखो तो ऑलमोस्ट 120 से गया है सिर्फ 207 8 जितना ये कुछ हाई लगा है। मतलब आप सोच रहे हो पुट कितना मूव हुआ है, 80 पॉइंट्स, जब निफ्टी मूव किया है 220 पॉइंट्स। और ये हम 22,600 का पुट देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर देखिए आप 22,600 का पुट है, मतलब इन द मनी पुट की हम बात कर रहे हैं। पुट कितना मूव किया है, 80 पॉइंट्स। तो आप सोच रहे हो किस लेवल का मैनिपुलेशन चल रहा है मार्केट में, किस लेवल तक आपको बिल्कुल भी ट्रेड करने नहीं दिया जा रहा। मैं भी प्राइस एक्शन देखो निफ्टी का, यहाँ पे अगर होगे तो निफ्टी का ये जो प्राइस एक्शन है इसके नीचे मैं भी समझ गया था कि मार्केट अभी नीचे जा सकता है प्राइस एक्शन देख के, बट मैं पुट में ट्रेड नहीं बना रहा था। क्यों? बिकॉज इसमें कोई स्पाइक्स ही नहीं थे, उस तरह का कोई मूव ही नहीं था एग्रेसिव कि मैं पुट साइड कोई ट्रेड बनाऊँ, समझ रहे हो आप। तो बिल्कुल आपको इस तरह पुट का चार्ट भी, कॉल का चार्ट, ऑप्शन का चार्ट आपको साथ में देखना पड़ता है जब आप ट्रेड लेने की कोशिश करते हो। बिकॉज अगर इसमें मोमेंटम नहीं है तो आप बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पाओगे।
यहाँ पे आप सही भी थे, चलो जिन्होंने यहाँ पे पुट लिया होगा, शॉर्ट किया होगा, वो सही भी थे, बट आई डोंट थिंक कोई इतना ज़्यादा पैसा बना पाया होगा। हार्डली आई गेस 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स, वो भी इन द मनी पुट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली ट्रेडर्स इन द मनी तो ट्रेड ही नहीं करते, वो ITM ट्रेड, सॉरी ATM ट्रेड करते हैं वो लोग, राइट। मोस्टली आप भी लोग ATM ही ट्रेड करते होंगे, तो उसमें तो आई गेस इससे भी बुरी हालत होगी, उसमें तो इससे भी गंदा वाला डीके हुआ होगा। तो ये सारी डीके गेम्स हैं, इनको समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, ठीक है, ये जो फेयर वैल्यू गैप से बाइंग का ट्रेड था, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया, एक स्टॉप लॉस लेके छोड़ दिया है मार्केट को। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऑप्शन के चार्ट भी आपको देखने पड़ेंगे, और अभी मार्केट बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आपको ये चीज़ समझनी है, क्वांटिटी कम रखनी है अपनी, और बहुत ही आराम से ट्रेड करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ओके, नाउ वीकली एनालिसिस करने के लिए वीकली चार्ट पे आ जाते हैं एक बार, और फटाफट देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या मूव हमको मिल सकता है। लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो IFVG यहाँ पे बनी है, ये है इन्वर्स FVG, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मार्केट कहाँ से, इस वीक का लो कहाँ पे लगा है। अगर यहाँ से मैं एक ये लाइन ड्रॉ करता हूँ स्ट्रेट, तो एग्जैक्टली उस IFVG को टैप करके मार्केट ने ऊपर का मूव दिया है। समझ रहे हो आप, तो कितना इम्पॉर्टेंट होता है ये FVG एंड IFVG, ये सारी चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। क्या आप समझ रहे हो अभी कि नहीं समझ रहे हो, अभी भी आपको डाउट है, राइट। तो बहुत ही बढ़िया मूव इस वीक मार्केट ने दिया है। नाउ नेक्स्ट वीक ट्रिकी है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो इस वीक में आपको कोई भी क्लियर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी नहीं मिल रही, ठीक है, इसको DOL बोलते हैं। तो कोई भी क्लियर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इस वीक नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, बिकॉज देखो ये जो इम्बैलेंस था, ये फेयर वैल्यू गैप था, इसको मार्केट ने ऑलरेडी टैप कर दिया है। ओके, इसमें लास्ट 2 वीक से मार्केट ये वीक और ये वीक ट्रेड कर रहा है, तो इसका अभी इतना कुछ इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता है। ओके, समझ रहे हो आप मेरी बात को। बट एक चीज़ है कि मार्केट ने इसको इन्वर्स भी नहीं किया। अगर इसको इन्वर्स कर देता, इसके नीचे ये वीकली कैंडल क्लोज हो जाता, तो डेफिनेटली मेरा टारगेट ये लो हो जाता जो है 21,780 के आसपास। ओके, तो मेरा टारगेट ये हो जाता, मुझे क्लियर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मिल जाता, मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट साइड के ट्रेड देखता नेक्स्ट वीक। बट ऐसा मार्केट ने नहीं किया। मार्केट ने यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई है, और यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी नहीं है। हाँ, अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट जो इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, इसकी बात करें, तो डेफिनेटली मार्केट बुलिश है। ओके, और मार्केट का जो टारगेट है वो ऑल टाइम हाई ही है इसके हिसाब से। मतलब अगर हम सिर्फ और सिर्फ वीकली चार्ट की बात करें, तो वीकली चार्ट में मार्केट का टारगेट ये डेली हाई ही, सॉरी ऑल टाइम हाई ही है हमारा, इसमें कोई दो राहे नहीं है। नेगेटिव अभी भी ये चार्ट बिल्कुल भी नहीं है। बट अभी क्या है कि इस रेंज में ये फंसा हुआ है, और ये रह सकता है आने वाले 1 महीने तक भी इस रेंज में फंसा रह सकता है। कौन सी रेंज में, ये जो 21,800 से लेके ये 22,800 का मोटा मोटी मान लो रेंज जो है, तो इस रेंज में हम पूरा 1 महीना और निकाल सकते हैं, बिकॉज इलेक्शंस है। हो सकता है इलेक्शन के बाद हमको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले, ये चीज़ टोटली पॉसिबल है। तो उस चीज़ को दिमाग में रख के ट्रेड करना है। क्वांटिटी मैं लास्ट 2 वीक से बोल रहा हूँ क्वांटिटी कम कर लो, अभी भी बोल रहा हूँ क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ 20% आपकी होनी चाहिए, अगर आपको इस मार्केट में सस्टेन करना है तो। बाकी आपको लड़ना है इस मार्केट से, फायर फाइट करना है, आपको जो चाहे वो आप कर सकते हो ना। वीकली चार्ट में डेफिनेटली यही टारगेट निकल के आ रहा है। इसके अलावा नीचे जाने का एज सच अभी मुझे कोई रीज़न नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है कि इसके नीचे के टाइम फ्रेम्स में हमको कन्फ्लुएंस ढूंढना है कि क्या हमें उसमें बुलिशनेस कुछ दिख रही है ऊपर जाने का। ना अगर हम डेली चार्ट देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा डाइसी सिनारियो है। ओके, हम लास्ट लगभग 7-8 वीक हो गए होंगे, आई डोंट रिमेंबर, बट एकदम परफेक्ट वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, और पूरा वीक एकदम बढ़िया से उसको ट्रेड करते हैं, और क्लियर हमको जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है वो हमें क्लियरली दिख रहा है। बट इस वीक में नहीं है ऐसा, बिकॉज एक तो वीकली चार्ट थोड़ा क्लमजी है, रेंज बाउंड है। दूसरा डेली चार्ट अगर आप देखो, तो यहाँ पे अगर हम ये स्विंग्स मार्क करते हैं, ठीक है, ये सारे स्विंग्स मार्क करते हैं, अब यहाँ पे ये मार्केट यहाँ गया है और इधर से रिजेक्ट किया है मार्केट ने। देखो यहाँ पे मार्केट ने ऐसे रिजेक्ट डेफिनेटली किया है इस तरह से, तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। क्यों? बिकॉज देखो ये जो लास्ट स्विंग हाई मार्केट ने लगाया है, फिर मार्केट नीचे आया है,
फिर मार्केट यहाँ ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे आया। तो हो सकता है कि ये एक एम पैटर्न बना के यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत करे। ये देखो, ये चीज़ टेक्निकल मतलब जो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वो एक रूल बेस्ड मैकेनिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, ठीक है। बट ये जो मूव मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट इस तरह से कुछ कर सकता है, ये टोटली टेक्निकल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, मतलब ये एक मेरा क्या है, अजम्पशन है, ओके। तो इसको बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं है कि ये मेरा अजम्पशन है, मैंने ऐसा बोला है तो यहाँ से कल आप शॉर्ट के ट्रेड्स देखना शुरू कर दो और मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अजम्पशन है। बाकी हम जो डेली वीकली एनालिसिस करते हैं उसमें जब भी क्लियर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी दिखता है तो मैं क्लियरली बोलता हूँ कि मार्केट इस तरह से यहाँ पे जाएगा, ये टारगेट होगा, या इधर आएगा, ये टारगेट होगा। बट ये जो आपको बता रहा हूँ ये मेरा अजम्पशन है, मुझे सिर्फ और सिर्फ लगता है कि मार्केट इस तरह कर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऐसा करे। हम अभी ट्रेड कैसे करना है, देखो वीकली चार्ट में तो मैंने बताया कि थोड़ा बुलिश ही लग रहा है, यहाँ तक जा सकते हैं हम। डेली चार्ट में थोड़ा सिनारियो अलग दिख रहा है। डेली चार्ट में क्या है, देखो अगर इस लेग में आप देखो तो ये एक फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, सॉरी ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। अभी इसको मार्केट ने यहाँ पे टैप डेफिनेटली कर दिया है, वहाँ से रिएक्ट भी कर दिया है, तो अभी इसका इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाता है। तो इस लेग में और कोई इस लेग में इम्बैलेंस नहीं है, राइट, ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना ही कोई सॉरी फेयर वैल्यू गैप है, राइट, जो अनमिटिगेटेड हो। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये एक इन्वर्स एफवीजी डेफिनेटली ये एक छोटा सा गैप है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बट इसके नीचे अगर हम जाते हैं देन डायरेक्टली 21,780 के टारगेट्स आने चाहिए। तो मतलब 22,200 के नीचे अगर हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं देन हमको क्लियरली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हमारा मिल जाएगा, और जो होगा 21,780। तो आपको डाउनसाइड के लिए अगर एग्रेसिव डाउनसाइड होना है तो 21,200 का लेवल आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 200, 300 ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। 300 के नीचे मार्केट में वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगा और 200 के नीचे ये कंफर्म हो जाएगा कि हम इस टारगेट के लिए जा रहे हैं, फिर हम सेलिंग के ट्रेड्स ही देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब तक मार्केट 22,300 के ऊपर है तब तक हम बाइंग के सिनारियोज देख सकते हैं, ओके। ये एक सिंपल सी बात हो गई। अभी मैं आपको 4 आवर के चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्यों 300 एक इम्पॉर्टेंट एक्सक्यूज़ मी, क्यों वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है इसको मार्केट ने कर दिया है क्या, इन्वर्स कर दिया है, मतलब इसको एक रेजिस्टेंस बना लिया है जो पहले एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहता, मतलब एक IFVG यहाँ पे बन गया है 4 आवर के चार्ट पे ना। इसके हिसाब से अगर ये IFVG बन गया है तो इसके हिसाब से इसका टारगेट नीचे के इम्बैलेंस या फिर लिक्विडिटी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखो तो रिसेंट में यहाँ पे कोई भी एक इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप और नहीं है, सीधा ये लिक्विडिटी आ रहा है। और वो लिक्विडिटी का लेवल कौन सा है, 22,300। अगर आप ये लो चेक करोगे तो ये है 22,300 का लेवल। अगर इसको सस्टेन नहीं करता फिर ये सारे इम्बैलेंसेस टैप करने जाएगा मार्केट यहाँ पे और टोटली फिर यहाँ तक आ जाएगा। बिकॉज अगर मार्केट ये एक फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इसको IFVG में कन्वर्ट कर दिया है और फर्स्ट जो लिक्विडिटी चार्ट पे पड़ी है उसको लेके अगर वो ऊपर की जर्नी स्टार्ट नहीं करता देन ये एक भी FVG ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये सीधा इस लिक्विडिटी के लिए आएगा, ठीक है। ये एक रूल है। मैं सारा जब FVG के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा हमारी बेसिक टू एडवांस लर्निंग सीरीज़ में, उसमें ये सारे रूल्स आपको बताऊँगा किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। डोंट वरी अबाउट इट, अभी आप सिर्फ और सिर्फ समझिए। और अगर आपको ऐसा है तो आप नोट्स लिख सकते हो, अपने पेन एंड पेपर लेके बैठा कीजिए। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि वीकली एनालिसिस में जितना नॉलेज आपको मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, राइट। तो ये IFVG है, इसके हिसाब से मार्केट को एक बार ये 300 के आसपास आना चाहिए, यहाँ पे लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है तो। नहीं जाता है, इसके नीचे अगर हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं देन 21,780 हमारा टारगेट हो जाएगा। तो वीकली चार्ट के अलावा बाकी डेली और 4 आवर चार्ट दोनों के ऊपर हमको सेल साइड एंड बाई साइड दोनों के सेटअप्स दिख रहे हैं, कोई क्लियर इस तरह से नहीं दिख रहा है।
बाई साइड भी क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसका स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये सारे स्विंग्स जो हैं वो स्विंग्स अभी इंटैक्ट है, कोई स्विंग लो के नीचे 4 आवर या डेली चार्ट गया नहीं है, तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बियरिश है, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है, तो बाई साइड के ट्रेड तो हमें देखने ही है, ओके। बट ये हम सेल साइड के ट्रेड्स क्यों प्लान कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट हमको ऐसा कुछ इंडिकेशन दिखा रहा है डेली एंड 4 आवर चार्ट में, तो उस हिसाब से हम अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे। नाउ समझ गए आप, 4 आवर के चार्ट पे ये एफवीजी इन्वर्स हो गया है, तो ये फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए। बट मेरे हिसाब से ये एक इंड्यूसमेंट ही होना चाहिए। इंड्यूसमेंट मतलब जो लिक्विडिटी ग्रैब हम बोलते हैं, आईडीएम कहते हैं उसको, इंड्यूसमेंट। तो एक मेरे हिसाब से ये इंड्यूसमेंट होके फिर यहाँ से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। अगर इसको ऊपर जाना है तो ट्रेंड अगर रिवर्स करना है देन डेफिनेटली हम इसके नीचे ट्रेड करना इस तरह से स्टार्ट कर देंगे, फिर हमको ये टारगेट डेफिनेटली मिल जाएगा आने वाले वीक में या उसके बाद के वीक में। एक वीक में ना भी मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओके सॉरी। अभी हम 15 मिनट्स पे आ जाते हैं और लेवल्स अपने निकाल लेते हैं और इस पर कैसे ट्रेड करेंगे वो देख लेते हैं एक बार के लिए। नाउ ये एक 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है, सेलिंग साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। मैं इस एरिया से, ठीक है, ये जो सेलिंग जोन है इसको आप बहुत ही एग्रेसिवली ट्रेड मत करना, बिकॉज क्यों, बिकॉज ये स्ट्रक्चर मार्केट का ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। जो 15 मिनट्स का जो लास्ट स्विंग लो था वो स्विंग लो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो इधर शॉर्ट ज़रूर करेंगे हम एक बार के लिए, बट क्वांटिटी बहुत ही कम ट्रेड करेंगे, ओके। क्वांटिटी वैसे भी कम ट्रेड करनी है और अगर यहाँ से सेल कर रहे हो तो और भी कम ट्रेड पे शॉर्ट जाना है। नाउ एज़ पर गिफ्ट निफ्टी हम कुछ गैप अप दिखा रहा है, हमारा क्लोजिंग 420 के आसपास यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ है हमारा, ओके। ये लास्ट ट्रेड है, क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, एवरेज क्लोजिंग आती है, इसीलिए यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ है। अगर हम 60-70 पॉइंट्स भी गैप अप ओपन होते हैं मतलब हम समवेयर अराउंड 500 इस जोन के ही ओपन होंगे। अगर यहाँ से रिएक्ट करता है मार्केट, आप डायरेक्टली एक पुट का ट्रेड ट्राई कर सकते हो, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा 527 का, ओके। 527 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके ऊपर मार्केट जैसे ही निकलता है आपको बाई साइड में बैठ जाना है, सिंपल है। बिकॉज हमको दोनों साइड का ट्रेड देखना पड़ेगा अभी, बिकॉज मार्केट उस तरह से दिखा रहा है। हम एक क्लियर बायस लेके इस वीक में नहीं चल रहे हैं। हमारा क्लियर बायस कब हो जाएगा, जब हम इस जोन के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, फिर हमारा क्लियर बायस सेल ऑन राइज मतलब सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के ट्रेड्स होंगे। तब तक के लिए आपको दोनों साइड के लिए प्ले करना पड़ेगा, सिंपल है। अभी यहाँ पे अगर गैप अप खुल रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पे सेलिंग ही करेंगे। मान लेते हैं गैप अप नहीं खुलता, फ्लैट ही खुल जाते हैं, यहाँ पे कहीं पे मार्केट ऊपर जाता है तो आप यहाँ से सेलिंग का ट्रेड कर सकते हो। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट नीचे जाता है, वापस से इस जोन को रिस्पेक्ट करता है, तो आप एक बाइंग का ट्रेड भी इनिशिएट यहाँ से कर सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इसके ऊपर आप डेफिनेटली बाइंग का ट्रेड भी देख सकते हो। अगर मार्केट इधर किधर ओपन होता है या फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, हर केस में आप बाइंग कर सकते हो। इस लेवल तक बाइंग करेंगे, यहाँ पे बाइस को छोड़ देंगे। फिर अगर 527 ब्रेक हुआ तो बाइंग करेंगे, यहाँ से रिवर्सल मिला तो सेल करेंगे, सिंपल एंड स्वीट। नाउ अगर मार्केट इस जोन को सस्टेन नहीं करता या गैप डाउन ही ओपन हो गया तो 380 के नीचे आप शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो। टारगेट आपका 300 से लेके 280 ये जोन तक हो जाना चाहिए। यहाँ पे बुक कर लेंगे एक बार फटाफट, डेफिनेटली बुक कर लेंगे। यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड बुक कर लेंगे। इधर से अगर बाउंस मिला तो बहुत ही बढ़िया बाई साइड का रैली मिलेगा जो आपको ऑल टाइम हाई तक लेके जाएगा। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर इस जोन से बाइंग का सेटअप मिलता है और मार्केट उठता है तो ये आपको ऑल टाइम हाई तक लेके जाएगा। सिंपल एंड स्वीट, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और दिमाग में बैठा के रखनी है ये लेवल को। सिंपल है। नाव अगर इसको ब्रेक करता है तो इसको ब्रेक करता है देन 21,780 के टारगेट्स आएंगे मार्केट में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 1 दिन 2 दिन 4 दिन में आएंगे, वो 1-2 वीक में आ सकते हैं या इसी वीक या नेक्स्ट वीक तक वो टारगेट आ सकते हैं। तो 280 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं देन डेफिनेटली 4 आवर और डेली चार्ट दोनों के हिसाब से एक ही टारगेट बन रहा है और वो है 21,780। तो होप आपको एनालिसिस ये जो निफ्टी का है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। नाउ हम फटाफट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की।
बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे? देखो बैंक निफ्टी का भी अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो तो ये भी एक वीकली फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कर रहा है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, बट इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पाया है अभी। एनीवेज इट इज़ ओके। बैंक निफ्टी में भी रेंज बाउंड रह सकता है, मार्केट हो सकता है 2-4 वीक इसी रेंज में रह जाए। ये एक जो बड़ी रेंज आपको दिख रही है यहाँ पे, इस रेंज में ये रह सकता है, उसके बाद ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, ये पॉसिबिलिटी पूरी है। अब तक मैंने कभी भी वीक में ऐसा नहीं बोला कि मार्केट ये एक रेंज में रहेगा। हो सकता है बैंक निफ्टी तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये जो वीकली कैंडल है इसी में रह जाए ये पूरा वीक, टोटली पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ऑप्शन सेलर्स को ये मज़ा आ जाएगा। वीकली कैंडल ऐसी बनी है कि वीकली लो वीकली हाई बहुत दूर बने हैं, मार्केट बीच में क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे कॉल यहाँ पे पुट शॉर्ट करके वो आराम से इधर बीच का प्रीमियम खाएंगे। तो टोटल पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना है, एग्रेसिव ट्रेड इस हाई और इस लो के ऊपर या नीचे ही करना है, उससे पहले नहीं करना है। तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं देख रहा है, बट इसमें बुलिशनेस ही है एज़ पर निफ्टी। तो ये लिक्विडिटी ही हम टारगेट करेंगे यहाँ से। अगर मार्केट बुलिश रहता है तो नीचे जाने का स्टार्ट करता है तो उस केस में क्या करना है वो हम डेली चार्ट पे आते हैं, बिकॉज डेली चार्ट, इसका भी डेली चार्ट अगर हम देखें तो वो भी कोई क्लियर इंडिकेशन हमको नहीं दे रहा है ना। डेली चार्ट पे देखो सिमिलर निफ्टी जैसे कोई भी पैटर्न नहीं, बस बहुत ही वॉलेटाइल मूव्स आ रहे हैं मार्केट में, बाकी कोई ऐसा अच्छा स्ट्रक्चर, कोई इम्बैलेंस कुछ भी नहीं दिख रहा। इसमें भी ये एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको इसने टैप कर दिया है, तो अभी इसमें भी सिंपल है। अगर हम 47,750 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा टारगेट हो जाएगा 46,600। ये वाला जो स्विंग है वो हमारा टारगेट हो जाना चाहिए डाउन साइड के लिए। ऊपर रहते हैं 48,500 को इसको सस्टेन करना पड़ेगा, इसको सस्टेन किया तो इसमें भी ऑल टाइम हाई हम टारगेट करेंगे जो 49,050 का है। तो 48,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। इसमें देखते हैं 4 आवर का चार्ट। इसमें 4 आवर में थोड़ा बुलिशनेस दिख रही है, ये 4 आवर में बियरिश नहीं हुआ है, मतलब निफ्टी भी बियरिश नहीं हुआ है, बट निफ्टी ने क्या किया है एक IFVG बना दिया है। इसमें अगर आप देखो तो ये फेयर वैल्यू गैप को इसने इन्वर्स नहीं किया है, समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे देखो तो इसने क्लोज कहाँ पे दिया है, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, तो इसको इन्वर्स नहीं किया है, तो ये एक बुलिश साइन है मार्केट में, सिंपल है, ठीक है। तो इसका टारगेट अभी तो ये हो जाना चाहिए, बट इसके लिए 48,500 400 के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी इतना बियरिश नहीं है जितना निफ्टी दिख रहा है, तो दोनों में ही कन्फ्यूजन है। इसीलिए मैंने बोला था कि ये वीक आपके लिए ट्रिकी रहने वाला है, राइट? तो ये है ना ट्रिकी। देखो निफ्टी कुछ और बता रहा है, बैंक निफ्टी कुछ और बता रहा है, ठीक है। दोनों में ही अलग अलग डायरेक्शन दिख रहे हैं, मतलब अलग तो नहीं बोल सकते, बट दोनों में जो ड्रॉन लिक्विडिटी है वो अलग आ रही है। 4 आवर के चार्ट में अगर बैंक निफ्टी देखे तो इसमें ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर की आ रही है, निफ्टी में देखे तो निफ्टी में नीचे की आ रही है। तो इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन डेफिनेटली है, तो इसीलिए आपको बोला गया था कि ध्यान से पूरा वीडियो देखना है ना। इसमें 4 आवर में डेफिनेटली बुलिश दिख रहा है, मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ऊपर के लेवल 48,400 500 ये एक जोन है, इसके अंदर प्राइस एक्शन बना, इसको क्रॉस करता है तो आप डेफिनेटली बाइंग में जा सकते हो। इसके लेवल्स ऑन करते हैं, और ये जो पूरा जोन है ये ऑलरेडी इसका काम हो चुका है, मार्केट ने इसी से सपोर्ट लिया है। आई नो ये बड़ा जोन था, बट जो बन के आता है वही मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ ना। इसमें भी आप अगर देख सकते हो तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, और इसको आप ट्रेड डेफिनेटली कर सकते हो शॉर्ट साइड के लिए, बट यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है बिकॉज इसने भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है, कोई भी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है, राइट। तो मैं इतना इसको इम्पोर्टेंस कम ही दूंगा, तो आपको भी कम इम्पोर्टेंस देना है। ये ड्रॉ इसीलिए किया है बिकॉज दिस कैन एक्ट एज अ नॉर्मल रेजिस्टेंस, ओके। नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर सकता है, हमारे जो OB होते हैं उस तरह से ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में OB की तरह ये एक्ट नहीं करेंगे।
बिकॉज ये यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर पाया तो इसका पावर उतना नहीं होता। ओके, आप समझ रहे हो, अगर स्ट्रक्चर ब्रेक करता तो इसमें हम पावर मानते हैं, स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक किया तो इट इज़ नॉट दैट पावरफुल। नाउ बैंक निफ्टी भी समवेयर अराउंड यहीं पे ओपन होना चाहिए, इस एरिया में कहीं पे। तो आपको वेट करना है कि यहाँ से कोई रिवर्सल मिले, आप एक सेलिंग का ट्रेड कर सकते हो, बट अगेन स्मॉल क्वांटिटी। इसमें आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, 520 का, आपको 525 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है इसमें, 48 525 के आसपास। अगर इसको क्रॉस कर दिया मार्केट ने, इसको ऊपर निकल गया, देन डेफिनेटली हम बाइंग करेंगे। फिर हम टारगेट रखेंगे 48 750 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिलने चाहिए, अगर 500 के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो। बाइंग तभी करनी है, देखो उससे पहले बाइंग का ट्रेड मत लेना। हाँ, आप यहाँ से कहीं से बाइंग का ट्रेड ले सकते हो। ओके, अगर मार्केट गैप अप ओपन होके या फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होता है, इस एरिया में कोई भी बाइंग का सिनेरियो बनता है, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है इस एरिया में, बिकॉज फिर 500 के ऊपर ही बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, उससे पहले नहीं करना है। सिंपल है। बैंक निफ्टी में ये स्विंग इंपॉर्टेंट है। ये स्विंग कहाँ पे आ रहा है, 48,100 के आसपास। तो अगर 48,080 एक लेवल है, अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी जाना स्टार्ट करता है तो 47,700 तक के टारगेट आपको फर्स्ट गो में इस जोन तक देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी का 47,600 जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो उस पर आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा वीक में जाते हुए। अगर मार्केट नीचे भी जाता है बैंक निफ्टी तो 47,600 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला 600 700, ये सारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इसको अगर मार्केट टैप करता है, यहाँ से ऊपर जाता है, तो आप बाइंग भी कर सकते हो, राइट। बट यहाँ से अगर नीचे आना स्टार्ट हुआ तो आराम से 300-400 पॉइंट का आप एक शॉट ले सकते हो। फिर यहाँ पे क्या करता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, इसको ब्रेक डाउन करता है। इसको अगर ब्रेक डाउन कर दिया देन हमारा टारगेट 46,600 जो मैंने बताया वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, वो हो जाना चाहिए। तो ये है फ्लिप जोन हमारा बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी में फ्लिप जोन जो था आपको बता दिया है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।